परंपरा, धर्म और ज्ञान का साथ, सनातन स्तंभ रहे सदा आपके साथ। जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल सनातन स्तंभ पर। मैं हूं आपका मित्र अमन और आज हम सब मिलकर एक पवित्र और शांतिपूर्ण यात्रा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु श्री कृष्ण, जो भी भक्त इस अमृतवाणी को सुन रहा है उन पर आपकी असीम कृपा बनी रहे, उनके जीवन से सभी कष्ट दूर हों और उनके हृदय में सदा प्रेम और शांति का वास हो। मित्रों, यदि आपके मन में भक्ति की ज्योति जल रही है तो नीचे कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। आपकी यह श्रद्धा इस आध्यात्मिक यात्रा को और भी दिव्य बना देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि जीवन में छोटों से बचना चाहते हो तो अकेले जीना सीखो। जब इंसान समझ जाता है कि हर कोई हर समय साथ नहीं रहेगा, तब वह अपने भीतर के बल को पहचानना शुरू करता है। अकेले रहना कई बार इंसान को उससे भी अधिक शक्तिशाली बना देता है, जितना वह सोच भी नहीं सकता। जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, कभी कभी वही हमें सबसे गहरा घाव दे देता है। इसलिए कृष्ण का संदेश यही है कि सहारे की प्रतीक्षा मत करो, स्वयं अपना सहारा बनो, स्वयं अपने पथिक बनो। अकेलेपन में भी एक गहरी शांति है, न किसी के आने की विशेष खुशी, न किसी के जाने का गहरा दुख, बस एक संतुलन, एक मौन सुख। सच्चे और निर्मल हृदय वाले लोग भले ही अकेले रह जाएं, परंतु उनके साथ स्वयं भगवान रहते हैं। जीवन में संघर्ष तो हर किसी के हिस्से आते हैं, पर जब हम उन्हें अकेले झेलना सीख लेते हैं तो हमारे भीतर का आत्मबल जागृत होता है। मित्रों, कभी कभी हम उन लोगों के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं जो हमारे लिए एक कदम भी नहीं उठाते और अंत में हम ही आहत होते हैं। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि अपमान से दुश्मनी बनाने की बजाय प्रेम से मित्रता की जाए। जैसे पतझड़ के बाद ही वृक्ष पर नई कलियां आती हैं, वैसे ही कठिनाई और संघर्ष के बाद ही जीवन में अच्छे दिन आते हैं। तो यदि आप किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो समझ लीजिए आपके जीवन में उजाला आने ही वाला है। प्रिय साथियों, मैं अमन आपसे यह आग्रह करता हूं, अपने विचार अवश्य साझा करें, क्योंकि जब हम मौन रहते हैं तो लोग अपनी मनमानी करते रहते हैं। अपनी आवाज उठाना भी एक धर्म है और यह धर्म सदा निभाना चाहिए। गुरुजन कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति केवल अपना ही अहित नहीं करता, बल्कि जो उसकी सहायता करता है उसका भी नुकसान कर डालता है। धर्म का महत्व सदैव धन से बड़ा होता है, परंतु आज के युग में लोग अक्सर धन को ही धर्म समझ बैठते हैं। समय बदल रहा है, जीवन जीने का ढंग बदल रहा है। कई लोग मजबूरी में अकेले रहते हैं तो कुछ लोग अपनी मर्जी से। परंतु जो लोग सच में अकेले रहना सीख लेते हैं, उनके भीतर ऐसे गुण विकसित हो जाते हैं जो उन्हें दूसरों से अलग और श्रेष्ठ बना देते हैं। एक दिन एक व्यक्ति अपने गुरु के पास आया और विनम्र स्वर में बोला, गुरुदेव, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? मैं शांति क्यों नहीं पा रहा हूं? गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा दुख इसीलिए है क्योंकि तुम हर वस्तु और हर संबंध को पकड़कर बैठ गए हो। तुम आसक्त हो गए हो और इसी आसक्ति के कारण तुम्हें पीड़ा मिल रही है। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, गुरुदेव, आपने तो मेरी समस्या का समाधान दे दिया। अब मैं इन बंधनों को छोड़ दूंगा। वह गुरु को धन्यवाद देकर चला गया। कुछ समय बीता और वही व्यक्ति फिर से गुरु के पास लौटा, लेकिन इस बार वह और अधिक दुखी था। गुरु के चरणों में गिरकर उसने कहा, गुरुदेव, आपने कहा था आसक्ति छोड़ दो। मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैं अपने परिवार, मित्र, रिश्तेदारों से दूर चला गया। शुरुआत में अच्छा लगा, पर अब मैं और अधिक पीड़ा में हूं। मुझे माता पिता की याद आती है, पत्नी और बच्चों की याद सताती है, यहां तक कि शत्रुओं की कमी भी खलती है। इतना दुख तो उनके पास रहकर भी नहीं मिला था। गुरु शांत स्वर में बोले, तो बताओ, तुमने वास्तव में क्या छोड़ा? व्यक्ति बोला, मैंने सबको पीछे छोड़ दिया। मैं अकेला चला गया। गुरु ने हंसते हुए कहा, यही तुम्हारी भूल है। तुमने सोचा कि तुमने सबको छोड़ दिया, पर वास्तव में तुम उन्हें अपने साथ ही लेकर भागे, क्योंकि वे सब बाहर नहीं रहते, वे सब तुम्हारे मन में रहते हैं। और जब तुम भागे तो मन भी तुम्हारे साथ भाग गया। व्यक्ति असमंजस में पड़ गया और बोला, तो फिर मैं क्या करूं गुरुदेव? साथ रहूं तो दुख, छोड़ दूं तो भी दुख। क्या मेरा जन्म ही दुख भोगने के लिए हुआ है?
गुरु मुस्कुराए और बोले, हाँ, यह सत्य है कि जीवन में दुख अनिवार्य है, पर यह भी सत्य है कि दुख के पार सुख है और सुख के पार फिर दुख है। यही जीवन का चक्र है, परंतु इसका उपाय भी है। तुम्हें ऐसा जीवन जीना होगा कि सबके साथ रहो, पर भीतर से अकेले रहो। दुनिया के बीच रहो, पर अपने मन को आसक्त न होने दो। गुरु उसे एक मेले में ले गए। चारों ओर भीड़ थी, शोर था, लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। गुरु ने पूछा, क्या तुम यहां किसी को जानते हो? व्यक्ति बोला, नहीं गुरुदेव, यहां कोई भी मेरा परिचित नहीं है। गुरु ने कहा, तो क्या तुम यहां अकेले हो? व्यक्ति बोला, हाँ गुरुदेव, मैं अकेला हूं, परंतु मेरे मन में अभी भी घर की यादें चल रही हैं। गुरु ने कहा, आंखें बंद करो और अपना ध्यान केवल यहां की आवाजों पर लगाओ। व्यक्ति ने वैसा ही किया। धीरे धीरे उसे लगा कि वह इस भीड़ के बीच भी बिल्कुल अकेला है। आवाजें थीं, पर उनका कोई अर्थ नहीं था, बस वह था और उसका मौन। उसने आंखें खोलीं और कहा, गुरुदेव, अब समझ आया, अकेलापन बाहर नहीं, मन के भीतर पैदा होता है। गुरु मुस्कुराए और बोले, यही सीख है, सबके साथ रहो, पर भीतर से निर्लिप्त रहो। यही सच्चा एकांत है और यही दुख से मुक्ति का मार्ग है। व्यक्ति गुरु से बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि अकेलापन बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से होता है। लेकिन अब बताइए, कैसे जीऊं कि मन सच में हल्का हो जाए? गुरु मुस्कुराए और बोले, मनुष्य का जीवन तभी सार्थक होता है जब वह 7 गुणों को अपनाता है। यदि ये 7 गुण जीवन में आ जाए तो दुख अपने आप मिट जाता है। व्यक्ति ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, वे 7 गुण कौन से हैं? गुरु बोले, पहला गुण, जागरूकता। हर क्षण जागरूक रहो। क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, ये देखो। बिना जागरूकता के जीवन केवल नींद है। दूसरा गुण, सकारात्मकता। हर परिस्थिति में अच्छाई देखने का अभ्यास करो। कठिनाई भी तुम्हें कुछ सिखाने आई है। अगर दृष्टि सकारात्मक होगी तो दुख भी तुम्हें शक्ति देगा। तीसरा गुण, अनुशासन। मनुष्य बिना अनुशासन के समुद्र में बहती नाव जैसा है। लक्ष्य दिखाई देगा, पर वहां पहुंचना असंभव होगा। अनुशासन ही तुम्हें किनारे तक पहुंचाता है। चौथा गुण, धैर्य। जीवन में जो भी परिणाम है वह तुरंत नहीं आता। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। यदि धैर्य नहीं है तो सफलता तुम्हारे सामने होते हुए भी तुम उसे खो दोगे। पांचवां गुण, कृतज्ञता। हर दिन ईश्वर को धन्यवाद दो। सांसें मिली हैं, यह भी कृपा है। परिवार मिला है, यह भी आशीर्वाद है। जो नहीं है उस पर मत रो, जो है उसे पहचानो। छठा गुण, करुणा। दूसरों के दुख को अपना समझो। करुणा ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है। यदि करुणा है तो क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष टिक नहीं पाएंगे। सातवां गुण, आत्म साक्षात्कार। सबसे बड़ा गुण है स्वयं को जानना। तुम शरीर नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, तुम चेतना हो। और जब यह अनुभव हो जाता है तो सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। गुरु ने कहा, इन 7 गुणों को जीवन में उतारो। तुम्हारा मन कभी दुखी नहीं होगा, चाहे तुम भीड़ में हो या एकांत में। व्यक्ति की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, गुरुदेव, आज मुझे जीवन का असली मार्ग मिल गया। अब मैं जान गया हूं कि सच्ची स्वतंत्रता भीतर से आती है, बाहर से नहीं। गुरु ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखो, ज्ञान का दीपक जब भीतर जलता है तो अंधकार अपने आप मिट जाता है। गुरु के शब्द जैसे ही समाप्त हुए, आसमान में ठंडी हवा का झोंका चला। वातावरण ऐसा लगा मानो स्वयं ब्रह्मांड इन सत्यों की गवाही दे रहा हो। व्यक्ति ने भावभीनी आंखों से कहा, गुरुदेव, आपने मेरे जीवन का अंधेरा मिटा दिया। अब मैं इन 7 गुणों को अपनाकर न सिर्फ अपना बल्कि दूसरों का जीवन भी रोशन करूंगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, याद रखो, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जो प्रकाश तुम्हें मिला है उसे दुनिया तक पहुंचाओ। शायद तुम्हारे शब्द किसी और की आत्मा को अंधकार से बाहर ला सकें। वह व्यक्ति प्रणाम कर आगे बढ़ गया। उसके भीतर एक नई ऊर्जा थी, एक नई शुरुआत का संकल्प था। उसने महसूस किया कि अगर जीवन में सच्ची शांति चाहिए तो केवल सुनना काफी नहीं, बल्कि इन शिक्षाओं को जीना जरूरी है। और यही संदेश हम सभी के लिए है। यदि आपने इन बातों में थोड़ी भी रोशनी पाई है तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखिए, इसे आगे बढ़ाइए।
क्योंकि कौन जानता है आपके साझा किए गए एक शब्द से किसी और की जिंदगी बदल जाए। यह कथा सनातन स्तंभ के माध्यम से आप तक पहुंची है। मैं अमान यही आशा करता हूं कि आप इस ज्ञान को आत्मसात करेंगे और इसे औरों तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, इस दिव्य संदेश को केवल सुनकर मत छोड़िए, इस रोशनी को और भी आत्माओं तक पहुंचाइए। कमेंट में लिखिए कि इन 7 गुणों में से कौन सा गुण आप सबसे पहले अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक संदेश आप तक लगातार पहुंचते रहें, तो इस परिवार का हिस्सा बनिए ताकि हम सब मिलकर इस यात्रा में और भी आगे बढ़ सकें।